हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सेक्शन बी द पर्पल हैज पढ़ने वाले हैं। ये पर्पल हैज मराठा से ट्रांसलेट किया गया है। शायद ये बुक बहुत फेमस हुआ था ये स्टोरी, इसलिए इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। इसमें वसंती के बारे में दिया गया है, जो कि फ्रीडम फाइटर की बेटी रहती है। आइए इस स्टोरी को जानते हैं। स्टोरी इस तरह स्टार्ट होती है। क्लासरूम के अंदर हेड मिस्ट्रेस इंटर करती है एंड एज यूजुअल उनका चश्मा उनके नाक पे रहते हैं और उनके हाथ में स्टिक रहता है। इस क्लास में 30 स्टूडेंट थे और सारे स्टूडेंट का ऑलमोस्ट का हार्ट बीट स्टॉप हो चुका था। और जैसे ही हेड मिस्ट्रेस अंदर आती है, सारे खड़े होते हैं और उनका वेलकम करते हैं। क्लास में जैसे सब खड़े होते हैं और गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जो भी बोलते हैं स्टूडेंट, आप भी तो बोलते होंगे। और फिर उस क्लास में मिसेस कार्पी पढ़ा रही थी तभी जब हेड मिस्ट्रेस आती है। वो शायद बहुत छोटी थी वो हाइट में, और जब हेड मिस्ट्रेस आती है तो वो और भी ज़्यादा छोटी दिखने लगती है उनके सामने। हेड मिस्ट्रेस आती है और मिसेस कार्पी जो उस क्लास की टीचर थी उसको बोलती है कि क्या तुमने सब कुछ रेडी करके रखा है। तब मिसेस कार्पी बहुत ही वीकली, बहुत ही जेंटल वे में बोलती है कि यस मिस, सब कुछ रेडी है। तो फिर हेड मिस्ट्रेस बोलती है क्या सारी लड़की ने अपने नीडल वर्क कंप्लीट कर लिए हैं, सबको लाना है। यह बोल के वो क्लास के बाहर चली जाती है। तो फिर कुछ देर के बाद तभी ही वो वसंती कुछ देर पहले सोचती है एक गुड़िया के बारे में जो कि उसने बेल्जियम में देखा था। और वो गुड़िया शायद बहुत सुंदर रहती है और उसका ड्रेस उसको बहुत ज़्यादा पसंद आता। वो यही सब सोचती है। वो सोचती है कि ना इसके बारे में वो प्रेमा जो कि इसकी फ्रेंड थी उसको बताएगी। पर जैसे ही वो हेड मिस्ट्रेस की नीडल वर्क के बारे में सुनती है, सारा ये सब बातें उसके दिमाग से निकल जाता है। तब मिसेस कार्पी जो क्लास में थी टीचर, वसंती को बोलती है स्टैंड अप। वसंती खड़ी हो जाती है और उसको बोलती है कि स्पेशली तुम कल अपना नीडल वर्क लाना मत भूलना। तो वो बोलती है ठीक है मैम, मैं ला दूँगी। उसको खुद भी नहीं पता रहता कि वो ऐसा क्यों बोली, क्योंकि उसके पास कपड़ा नहीं रहता कि वो नीडल वर्क के लिए उसके पास कपड़ा ही नहीं रहता, तो वो कहाँ से लाती। वो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। पहले ही मैंने बताया कि वो एक फ्रीडम फाइटर की बेटी थी और फ्रीडम फाइटर ऑलमोस्ट हमेशा जेल में ही रहते थे। उसके पापा बहुत ही रेयर घर आते थे, जिसके कारण वो लोग का उसका घर उसकी माँ चलाती थी। जब शाम होता है तो जब स्कूल ख़त्म होता है तो वो घर आती है और सोचती कि आज माँ आएगी, उनके लिए चाय बना के रखती है। सोचती है आज चाय बना के रखूँगी और माँ आएगी तो पिएगी। वो क्या करती है, चली जाती है, वो आती है, लाइट फायर करती है, किचन में लाइट जलाती है, गैस बांटती है और चली जाती है काकी के यहाँ। वहाँ पे वो दूध का वेसल लेके जाती है ताकि वहाँ से वो दूध लेके आए। वो जाती है वहाँ, बोलती है कि काकी मुझे दूध चाहिए। तो वो बोलती है कि लीजिए। तो वो बोलती है आपने तो गर्म कर दिया है, दूध को तो गर्म किया जाता है ना। उसकी काकी पहले से ही करके रखती है। तो वो बोलती है आपने क्यों कर दिया। तो वो बोलती है कोई बात नहीं, मैंने कर दिया तो क्या हो गया। तो फिर उसकी काकी उसको चाय के लिए पूछती है। वो बोलती है नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ, मम्मी आने वाली है, मुझे चाय भी बनाना है, मैं लेट हो जाऊँगी। तब वो आती है, चूल्हा बारती है और फिर चाय बनाना स्टार्ट कर देती है। फिर कुछ देर बाद वो सोचने लगती कि अब कुछ ही देर में उसकी माँ आने वाली है। उसकी माँ इंग्लिश हाई स्कूल में पढ़ाती थी और उसकी माँ ट्यूशन भी देती है 7:30 से 9:30 तक। वो काफ़ी थकी रहती है। पहले तो वो सुबह ट्यूशन पढ़ाती है, इसके बाद वो स्कूल चली जाती है। तो वो सोचती है क्यों ना मैं माँ के लिए चाय बना के रखूँ, और उसलिए वो मम्मी के लिए हमेशा अपने चाय बना के रखती थी। बाबा तो बहुत ही कम ही घर आते थे, उनका दर्शन तो ज़्यादातर न्यूज़पेपर में ही होता था। वो ज़्यादातर जेल में ही रहते थे। एक बार वो घर आए थे, बहुत ही गंदा कपड़ा पहने हुए थे। वो आए और पता नहीं बहुत अजीब तरह से अपना कपड़ा धोए। फिर वो बोले कि ना मेरे लिए खाना निकालो, और फिर चले गए। फिर खाना खाने वो वापस आए ही नहीं घर। फिर यही सब वो सोचती है अपने बाबा के बारे में। फिर उतना ही देर में वो उसका भाई बहन आ जाता है, प्रमिला और श्रीकांत। वो उसको बोलती है कि तुम लोग आओ चाय पी लो, क्योंकि वो चाय बना के रखती है। उसको भाई बहन लोग चाय पीता है और उसको वो बोलती है जाओ तुम लोग अब खेलने चले जाओ, क्योंकि वो लोग भी स्कूल से आया हुआ रहता है। फिर जैसे ही वो चाय पीने वाली रहती है तभी उसको ऐसा लगता है कि उसकी माँ आ रही है। उसको फुट स्टेप सुनाई पड़ता है अपनी माँ का। तो वो चिल्ला के बोलती है माँ मैंने चाय बना के रखा है, तुम बस आओ और जल्दी से चाय पी लो। तब उसकी माँ बोलती है शाबाश बेटे, तुमने तो मेरे लिए चाय बना के रखा है। वो बहुत खुश हो जाती है। वसंती के दिमाग में अभी भी उसी नीडल वर्क के बारे में बात चल रहा था कि मैं क्या करूं, क्या बनाऊं। फिर थोड़ा देर के बाद जब वो उसकी माँ आती है, बैठती है, चाय देती है,
तो वो अपनी माँ को बोलती है, तो वो बोलती है हाँ मैं जानती हूँ सब कुछ कि मिसिस चिपलंकर आने वाली है और वो बहुत स्ट्रिक्ट है, ऐसा मैंने सुना है। तो वो भी बोलती है हाँ माँ, मेरे स्कूल में भी काफ़ी लोग बोलते हैं कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है। वो सोचती है कि अपनी माँ को बोलेगी कि माँ मुझे कुछ कपड़े चाहिए नीडल वर्क के लिए, पर वो बोल नहीं पाती है। वो देखती है उसकी माँ बहुत थकी हुई रहती है। उसकी माँ आती है, बैठती है और दीवार पे लीन करके बैठी हुई रहती है। तब वो उसको चाय देती है और वो बोलती है माँ को कि मुझे कपड़े चाहिए, पर माँ शायद सुन नहीं पाती है ये बात। उसकी माँ तब धीरे से बोलती है बेटा तुम कुछ चावल चढ़ा दो उस पर चूल्हा पे जलने के लिए। तो वो चावल चढ़ा देती है। फिर वो उसकी माँ बोलती है कि लाइट जला दो, लैंप जला दो। वो जैसे ही लैंप जलाने के लिए जाती है, देखती है कि उसके घर में तो ऑयल ही नहीं है। वो अपनी माँ को बोलती है कि माँ ऑयल नहीं है। तो उसकी माँ बोलती है रहने दो, आज का रात तो पर्पल हैज ही रहेगा। मतलब उसका घर पे वो लोग अपने घर को 2 हिस्से में कर दी थी, एक में वो लोग रहती थी, एक में वो लोग ने रेंट पे दिया हुआ था। जो रेंट पे रहते थे वो लोग जब लाइट ऑन करते थे तो वो लाइट इधर से आता था, जिसके कारण थोड़ा बहुत उसके घर में रोशनी जलती थी। अक्सर ऐसा ही होता था कि उसके घर में लाइट नहीं रहता था और इधर से लाइट आता था, जिससे वो लोग का काम चल जाता था। बस इतना ही इस भाग में पढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट भाग में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।